हेलो गाइस, वेलकम टू करिश्रो चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट हमारे क्या होते हैं। ठीक है यार। ब्लॉक ब्लॉक नाम से आपको क्या आ रहा है कि मतलब बेसिकली इसने एक पूरा का पूरा ब्लॉक ले रखा है। ठीक है। और इनलाइन मतलब बेसिकली इसने उतनी ही जगह ली है जितने में इसका कंटेंट आया है। यही चीज़ है ब्लॉक लेवल और इनलाइन में। इसको कोड के साथ हम समझेंगे तो और अच्छे से आएगा। मतलब अभी आप दिमाग में सिर्फ ये रखो कि जो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, वो पूरी की पूरी ब्लॉक ले लेते हैं। और जो आपके इनलाइन एलिमेंट है वो सिर्फ उतनी सी ही जगह ले रहे हैं जितने में उसका कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं। हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, हमने टैब दबाया। सबसे पहले एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया डिव। इस डिव के अंदर हमने आपसे पूछ लिया है हेलो आप सब कैसे हो। ठीक है। कंट्रोल एस। अगर हम इसको ओपन करें लाइव सर्वर से तो आपको ये दिख रहा है अभी। ये दिख रहा है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसने कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करी है। ठीक है। इसने क्या करा है, इसने ये पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर दी है। पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको। ये पूरा का पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो यानी इसने पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ली जितनी थी। हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करता है। अब मैं कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक और लिखूंगा ना, तो वो इसके नेक्स्ट में आएगा। मतलब इसके साथ नहीं आएगा। इसके साथ कंटिन्यू नहीं होगा, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखना, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है। बेशक आप इनलाइन एलिमेंट भी दो, वो दोनों ही नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, चाहे ब्लॉक लेवल हो चाहे इनलाइन हो, क्योंकि उसने वो पूरा का पूरा ब्लॉक ले लिया है। ठीक है। हमने दिया, जैसे एक और डिव दे दिया हमने। इसमें लिख दिया देखो कंट्रोल एस। अब देखना कैसा होगा। हमने दिया देखो, ये इधर दिख रहा है आपको। अगर हम इस देखो को देखो तो ये नेक्स्ट लाइन में, और इसने भी क्या करा, पूरा का पूरा ब्लॉक ले लिया। बट यही अगर मैं ना इनलाइन एलिमेंट का एक एग्जांपल लूँ, मैं एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज जो हम बनाते हैं, जो इमेज है ये भी इनलाइन होता है हमारा। इमेज सोर्स इक्वल्स टू में मैंने एक इसको इमेज डाली हुई है, बैकग्राउंड इमेज जो है। इसको ले लेते हैं, हमने लिख दिया बैकग्राउंड इमेज जेपीजी। ठीक है। इसको हमने क्या करा, ऑल्ट में एक नेम दे देते हैं। अल्टरनेट नेम बेसिकली इसके लिए देते हैं बैकग्राउंड। अल्टरनेट नेम तब देते हैं अगर बाई चांस से प्रोसेस नहीं हुई इमेज, कोई दिक्कत आ गई, तो उधर उसकी जगह ये नेम शो होगा। ठीक है। हमने दे दिया हाइट इसको। हाइट कितनी दे, हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल दे दे, 200 पिक्सल। और विड्थ दे देते हैं इसको, विड्थ भी देते हैं इसको 200 पिक्सल। इसको कर देते पहले क्लोज, कंट्रोल एस। अगर हम जाके देखें, ये आपको दिख रही है आपकी इमेज सिर्फ इतनी सी आई है। अगर हम इस इमेज को भी देखें ना, तब देखना, ये आपकी जो इमेज है बेसिकली इसने कितनी जगह ली है जितने में वो इमेज है। तो आपकी इमेज भी बेसिकली ना एक इनलाइन एलिमेंट ही होती है। ठीक है। ये सिर्फ उतनी ही जगह लेती है जितनी इसको मिली हुई होती है। अगर मैं नेक्स्ट चीज़ इधर कुछ भी लिखूँ ना, जैसे एक इनलाइन एलिमेंट में और दूँ, तो वो इसके इमीडिएट साइड में आ जाएगा। देखना भी, मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ जाके लिख दिया। इसके बाद हम ले लेते हैं, जैसे एक एंकर टैग लिया ना मैंने। एंकर टैग भी आपका इनलाइन ही होता है। ए एच आर एफ इक्वल्स टू में कुछ भी लिख देते हैं। अभी हम लिंक नहीं डालते, से कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे ऐसे से। ठीक है। ऐसे करना मत वैसे, मतलब ये तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी उतनी ही स्पेस लेगा। ठीक है। हमने एंकर टैग डाल दिया और हम इधर लिख देते हैं जो भी उसका हमें नाम देना था ना। इधर कुछ भी लिख दो, हेलो लिख दो, कंट्रोल एस हमने करा। और अगर हम जाके देखें तो जो आपको हेलो दिख रहा है ना यहाँ पे अभी, अगर मैं इस एंकर टैग पे जाऊँ, एक सेकेंड, तो इसने भी कितनी जगह ली जितने में उसका हेलो लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली जो आपका एंकर टैग है और जो आपका इमेज है, ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं। जो आपका डेव है, ये क्या होता है, ये आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो हेडिंग्स होती है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। ठीक है। और आपका पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। दिखाओ एक सेकेंड। जैसे हम एक पैराग्राफ रीड कर देते हैं, उसमें लिखते हैं हाय। हमने लिखा एक पैराग्राफ, उसमें लिखा हाय। अगर हम इस पैराग्राफ को अब देखें ना, तो अब देखना आपका पैराग्राफ ये था, इसने भी क्या करा, पूरी की पूरी जगह ले ली स्क्रीन के ऊपर, पूरी की पूरी विड्थ ले ली। तो ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो है कि ये बताना है आपको, जो आपका आर्टिकल है, जो आपका हेडर है, जो आपका फुटर है, वो क्या होते हैं, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या फिर वो इनलाइन एलिमेंट है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमने इसमें बताओ क्या क्या चीज़ें देखी। हमने इसमें देखा कि जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन में आता है। जब भी हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिख दिया तो नेक्स्ट लाइन में आएगा। और जो आपका इनलाइन एलिमेंट है वो क्या करता है, वो उसी लाइन से अपनी चीज़ें कंटिन्यू करता है, अगर उसके बाद भी आप कुछ और लिख रहे हो। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।